ये वाला तो हो गया था, मे बी ये भी हो जाएगा, ये भी सबका हो जाएगा। एग्जैक्ट वाला देखते हैं, एग्जैक्ट वाला कैसे होएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैंने कहा एग्जैक्ट सेम नेम होना चाहिए, अगर कैपिटल में तो कैपिटल हो, स्मॉल वाला है तो स्मॉल में हो, एग्जैक्ट वैल्यू हो, तो उसकी सैलरी इधर बताओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स से करेंगे, लेकिन इंडेक्स से पहले देखते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कैसे। तो हमारे पास एक फंक्शन है एग्जैक्ट। अगर मैंने कहा एग्जैक्ट में मुझे ये वैल्यू चाहिए इसके अंदर से, एग्जैक्ट ये ही होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू मेरे को इसके अंदर से चाहिए, एग्जैक्ट यही होनी चाहिए, G4 से सॉरी B4 से लेके B10 के बीच में ये वैल्यू ढूंढ के दो, और एग्जैक्टली यही होनी चाहिए। तो ये मुझे क्या देगा, एग्जैक्ट देता क्या है, ट्रू फॉल्स देता है। तो ये क्या देगा मुझे, जहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वहाँ पे वो ट्रू दे देगा मुझे। कहाँ पे दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दे दिया। अगर मैंने इसे बोला स्मॉल वाला, तो कहाँ पे ट्रू दे दिया इसने, 3 पे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इधर दे दिया। क्लियर है ये वाला, एग्जैक्ट वाला क्लियर हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू फॉल्स मिल रहा है, और ये बता रहा है कौन से नंबर पे मिल रहा है। जब हम F9 करते हैं तो ये मुझे बता रहा है 1 2 3 पे मिल रहा है, और जब मैंने कैपिटल वाला किया था तो 1 2 3 4 5 6 पे मिल रहा है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, रो नंबर बता रहा है इसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मैच। मैच लगाया इसके अंदर। मैच लगाने के बाद मुझे क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू ट्रू वाली चाहिए, जहाँ पे भी ट्रू मिल जाए वो नंबर दे देना मुझे। और मैच लुकअप 0 एग्जैक्ट होना चाहिए। तो अभी क्या देगा ये मुझे, 3, क्योंकि मैंने ये वाला MIA ढूंढा है। अगर मैं इसे कैपिटल वाला MIA दे दूं तो ये दे देगा 6 वाला। क्लियर है, क्योंकि 6 नंबर पे ट्रू आएगा। तो हमें यही यूज करना है इसके अंदर, इंडेक्स एरे कॉमा मैच, मैच में लगा देंगे ट्रू। ट्रू वैल्यू चाहिए मुझे, किसमें से चाहिए, एग्जैक्ट यूज करेंगे। ये वैल्यू जब मैच हो जाए इसके अंदर से, एग्जैक्ट को क्लोज करेंगे, कॉमा मैच का 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, कौन सा कॉलम चाहिए, 3, एंटर करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं स्मॉल वाला लूंगी तो वो आ जाएगा प्रॉपर वाला मतलब, और कैपिटल वाला लेंगे तो कैपिटल वाले का आ जाएगा सैलरी। क्लियर है, क्लियर है। एग्जैक्टली अगर तुम्हें ढूंढना हो तो ऐसे कर सकते हो। टू कॉलम लुकअप के में क्या है, मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखकर सैलरी निकालनी है। अब इसके अंदर जेम्स नाम के 3 है, लेकिन उनका लास्ट नेम अलग है। तो इधर जेम्स क्लार्क हो तो उसकी सैलरी मुझे मिल जाए इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे, मतलब टू कॉलम लुकअप कैसे यूज करेंगे इसके लिए, इंडेक्स एरे ले लोगे, कॉमा मैच में लुकअप वैल्यू कैसे लोगे। लुकअप वैल्यू के लिए मुझे दोनों लेना होगा, जेम्स भी और क्लर्क भी। तो क्या करेंगे, जेम्स M% क्लर्क, तो क्या करेगा, कॉनकैट कर देगा, कॉमा मुझे क्या चाहिए, जेम्स क्लर्क किस में से चाहिए, इन दोनों में से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी कॉनकैट कर देंगे। 0 कौन सा चाहिए सैलरी के लिए, 3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। हमें ढूंढना है इसके लिए, हमारी सर्चिंग वैल्यू है जेम्स क्लर्क, किस में से चाहिए, इसमें से चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये इस तरह बना देगा इसमें,
ठीक है, जेम्स स्मिथ, जेम अडनसन, जेम क्लर्क, इस तरह से, है ना? तो ये जो क्या करेगा, मैच करेगा कि कौन सा नेम है। अब कौन सा है, 1 2 3, तो इसने 3 दे दिया। क्लियर है? इस तरह काम कर रहा है ये। लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास आईडी है और पेमेंट है। आईडी चेंज करूँ तो मेरे पास आईडी 102 के हिसाब से पेमेंट आ जाए। अगर पेमेंट में भी मेरे पास ड्रॉप डाउन है, मैंने एम्प्लॉय नेम देखा तो आईडी 102 का एम्प्लॉय नेम भी आ जाए, इसके अकॉर्डिंग डेटा आ जाए। तो इसके लिए यूज़ करते हैं एक्स लुकअप। मेरी लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये, इसका लुकअप एरे ये हो जाएगा, है ना? कॉमा, रिटर्न एरे में क्या चाहिए, ज़रूरी थोड़ा ना है, एम्प्लॉय नेम की जगह हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट भी हो रही है, और बोनस लेंगे तो बोनस भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक्स लुकअप लगाएंगे, कहाँ पे, रिटर्न एरे के लिए। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, लुकअप एरे कहाँ से देखे इसको, यहाँ से। रिटर्न एरे में क्या चाहिए, ये सारा ही चाहिए। ठीक है, देन एंटर करके देखते हैं। तो 102 का जेम्स हुक, पेमेंट करके देखते हैं पेमेंट कितनी है। बोनस चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह होगा इसके अंदर, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे। रिटर्न एरे के लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक्स लुकअप लगाएंगे, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, उसके हिसाब से डेटा आ रहा है। तो लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। लुकअप एरे कहाँ से मिलेगा, इसके हेडर रो से मिलेगा ये, है ना? देन रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में तो मुझे सारा ही चाहिए। अगर बोनस वाला है तो बोनस के हिसाब से आ जाए, नेम वाला है तो नेम के हिसाब से आ जाए, और पेमेंट वाला है तो पेमेंट के हिसाब से आ जाए। बस इतना कर लो इसे। सेम पेमेंट है, पेमेंट के हिसाब से बोनस बताना, और पेमेंट हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना? पेमेंट हमारी एग्जैक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रहेगी, लुकअप एरे यहाँ से देखना है इसे, कॉमा, रिटर्न एरे यहाँ से देना है, इसको फिक्स भी कर देते हैं ना। हाँ, कॉमा, रिटर्न एरे, बोनस वाला चाहिए, तो इफ़ नॉट फाउंड के लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम कॉमा लगा देते हैं। इसमें करते हैं, क्या चाहिए मुझे, एग्जैक्ट मैच। अभी हम जीरो क्यों नहीं लगा रहे थे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्जैक्ट ही था। ठीक है, स्मॉलर चाहिए, लेसर चाहिए, इस तरह। तो हम लेसर लगा के देखते हैं। अगर वाइल्ड कार्ड यूज़ करोगे तो 2 यूज़ करना होगा इसके अंदर। तो -1 लगा के देखते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है इसके अंदर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो हमारा जो है 1 लाख से ऊपर होगा तो 15 आ रहा है। 74 वाला इसके बीच में होगा, 12 आ रहा है। 39 5 आ रहा है, 30 से 50 के बीच में होगा तो 5% है। 10 से लेके 30 के बीच में होगा तो 0 है परसेंट। ठीक है, तो इस तरह यूज़ करना है इसमें। पहले क्या करना है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे के लिए पेमेंट वाला दे दोगे, रिटर्न एरे के लिए बोनस दे दोगे, कॉमा नॉट फाउंड हमें यूज़ नहीं करना तो कॉमा दे देना उधर। लिखना है तो लिख भी सकते हो। मैच के अंदर, मैच मॉडल के अंदर -1 लगा देना। ठीक है, जो तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू होती थी एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए -1 लगा दें। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट है, सिटी और सेल्स है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी, देख लो भाई, जो भी ग्रेटर देन 50,000 वाले हैं सेल्स के अंदर, मुझे उसमें क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, 50,000 से जो भी ग्रेटर देन है उस पर फॉर्मेट कर दो, कलर कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो, फॉन्ट कलर कर दो, है ना, इस तरह से। तो हम इसके लिए कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम क्या करेंगे, हाईलाइट
सेल्स रूल के अंदर ग्रेटर देन वाला है उस पे जाएंगे। ग्रेटर देन मुझे क्या चाहिए, 50,000 से जो भी ग्रेटर देन है उस पे कलर हो जाए। तो क्या हुआ, जो भी 50,000 से ग्रेटर देन थे उस पे कलर हो गया। सेम इसमें लिखा है लेसर 20, ठीक है, तो लेस देन 20 वालों पे कलर हो जाए तो लेस देन पे चले जाएंगे हम, और इधर लिख देते हैं 20,000। तो जो भी 20,000 से लेस देन होगा उस पे कलर हो जाएगा, और कलर क्या करेंगे हम, येलो कर देते हैं, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। तो जो भी लेस देन 20 है उन पे ये कलर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं बिटवीन 20 से 50 वालों पे कलर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, बिटवीन भी है, हम इधर दे देंगे दो नंबर, 20,000 से ग्रेटर देन और 50,000 से लेस देन वालों पे कलर हो जाए। कौन सा कलर हो जाए, अब हम कस्टम कलर करते हैं। तो कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, फिल, बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने रेड कर दिया, और फॉन्ट कर दिया इसका वाइट, ठीक है, बोल्ड इटैलिक कर दिया, और इसमें क्या कर दिया मैंने, बॉर्डर भी लगा दिया अब। या ये वाला बॉर्डर है ना, डॉटेड वाला बॉर्डर, आउटलाइन कर दी मैंने इस पे, और कलर क्या कर दिया इसका, ग्रीन कर दिया, ग्रीन कर दिया, आउटलाइन कर दी, और बॉर्डर लगा दिया ये वाला। देन ओके करते हैं, ठीक है, ये देखो मेरे पास आ रहा है इस तरह से। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकती हूँ इसमें। नेक्स्ट चलते हैं इक्वल, अगर मेरा जो भी है, ठीक है, 50,000 के इक्वल है तो उस पर कलर आ जाए। कौन सा कलर करेंगे, कस्टम फिल पे चलते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं इस पे। ओके, तो जो भी 50,000 से इक्वल होगा उस पे क्या होगा, ब्लू कलर हो जाएगा। नहीं है तो ट्राई करके देखते हैं। हो गया। हाँ, नेक्स्ट ये कर दिया हमने इसके अंदर। इसके बाद है इसके अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन, तो जो भी आईटी वाले हैं इसके अंदर उस पे कलर हो जाए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, और टेक्स्ट दैट कंटेन के अंदर आईटी लिख देते हैं। तो क्या होगा, आईटी वाला हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है इतना, कर लो इसको फिर आगे करते हैं। इतना कर लो फिर आगे करते हैं। क्या, इसमें लिखे है ना, ये रहा, ग्रेटर देन है, लेसर देन है, बिटवीन है, इक्वल है, इधर लिखे हुए हैं सारे, वही यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है, और टेक्स्ट दैट कंटेन। तो हमने इतना पार्ट कर लिया है इसमें। अगर मुझे इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, क्लियर रूल में दो चीज होती है, सेलेक्टेड सेल और इंटायर शीट। अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है इस सेल को, तो क्या होगा, सिर्फ इसी सेल के अंदर से, इसी रेंज के अंदर से क्या होगा, कंडीशन क्लियर होगी। अगर हम इसमें करें इंटायर शीट, तो इस शीट में जहाँ पे भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लग रखी होगी वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं। वैसे हमने पहले भी कर रखा है ये, ठीक है, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम हाईलाइट हो जाएंगे। टॉप 10%, तो टॉप 10% वाले हाईलाइट हो जाएंगे इसके अंदर। ये है टॉप 10% इसके अंदर। ऐसे ही बॉटम 10 आइटम, तो बॉटम 10 की जगह तुम 2 भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था ये, है ना। और बॉटम 10% वाले भी हाईलाइट हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है सी के अंदर एवरेज, तो हमारी एवरेज निकलेगी, उससे एवरेज से अबाव जितने भी होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। और इसके अंदर बिलो एवरेज वाले हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये वाला यहाँ पे देखते हैं, डेटा बार। डेटा बार भी हमने देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। मेरे पास परसेंटेज है, मुझे इसमें डेटा बार लगाने हैं। तो डेटा बार के लिए हम इधर जाएंगे, ग्रेडियंट वाला है, सॉलिड है, जैसे भी लगाना है वैसे लगा सकते हो। तो इसमें क्या होगा,
ये जो भी इंक्रीजिंग नंबर होंगे डेटा जो है सबसे हाई वाला है। जैसे ही नंबर डाउन जाएँगे तो डेटा बार भी हमारा डाउन में चले जाएगा। क्लिक करोगे डेटा पे चले जाओगे और इस पे क्लिक कर देना, डेटा बार बन जाएगा बस सेलेक्ट करके, ठीक है? जो भी जैसे कि 892 है सबसे हाई बार है इसका, 71 लो हो गया, 43 और लो हो गया, इस तरह। क्लियर है? इसके बाद आ जाता है हीट मैप। हीट मैप क्या होगा, तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन बनाएगा ये भी हमने किया था। एक और देख लेते हैं इसके अंदर कलर स्केल। यहाँ पे हम चले जाएंगे ग्रीन येलो रेड, तो जब सबसे ज्यादा हाई नंबर होंगे उस पर ग्रीन कलर हो रहा है। जैसे ही नंबर कम होते हैं तो मेरा कलर भी हल्का हो रहा है उसका, देन वो येलो पे कन्वर्ट हो जाएगा। येलो से कन्वर्ट होते होते वो ऑरेंज, देन उसके बाद रेड, इस तरह जा रहा है। हाँ, रेड ही हो जाएगा, रेड 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 ही रहेगा। ठीक है, वो रेड हो चुका है उसमें। इसके बाद तुम्हारा है ये वाला आइकन वाला, ये भी हमने कर लिया था, एक और बार देख लेते हैं। क्या किया था, ये भी किया था, वही किया था, एक ही उस पे किया था हमने। कलर बार वाला मैंने पूरा ही बताया था, मैंने ये सारा बताया था, बस न्यू रूल छोड़े थे उसके अंदर। तुम्हारी वीडियो देख लेना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो बेसिक में मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग भी पूरी बताई थी। हाईलाइट ये नहीं बताया था, हाईलाइट हो जाता है, बताया था वही। वीडियो मैंने बोला था वीडियो देखना, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ तो सारी वीडियो में है ये सारी चीजें। जिसको भी पढ़ाती हूँ, तुम बाद में आए थे, बाद में आए थे ना। हाँ, बाद में आए थे ना, तो मैंने कहा था वीडियो देख लेना पुरानी वाली भी। वो नहीं देखी होगी, देखी थी। हाँ, बस उसमें था। मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दी थी, वो याद है? सैटरडे संडे। हाँ, तो मैंने सारा पढ़ा दिया था, मैंने कहा था और जो बेसिक जो है उसकी क्या करना, वीडियो देख लेना एक बार पुरानी। देखी नहीं, ठीक है। तो उसी में उसी के अंदर था ये, अब कर लिया ना, वो वही चीज अब हो रही है। मैंने उस टाइम पे भी बोला था दोबारा रिवीजन होगी इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं C7 पे। यहाँ पे क्या है, अप डाउन। इसके अंदर एक चीज क्या करती हूँ मैं, इधर भी लिख लेती हूँ, इसको इधर भी ले आती हूँ, है ना। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, हम किस पे काम कर रहे हैं, आइकन पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब हम आइकन सेट पे जाएंगे तो ये मुझे आइकन ला के दे देगा। जैसा भी चाहिए मुझे उसके अकॉर्डिंग आइकन लेकर आ जाएगा। स्टार चाहिए, बैटरी वाला चाहिए, है ना, मैं ये वाला एरो वाला ले लेती हूँ। तो मेरा क्या है, एरो के अंदर अप वाले, हाई वाले अप पे जाएंगे, एवरेज वाले बीच में रहेंगे और बिलो वाले नीचे आ जाएंगे, इस तरह से। ये आपने पहले भी पूछा था मेरे से ना, मुझे याद है। और आपके साथ जो था आदिल, उसने करके भी दिखाया था आपको। यहाँ पे किया था हमने, याद है? आया कुछ? हाँ, ठीक है, मैं बताने भी वाली थी वैसे भी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मुझे सिर्फ आइकन चाहिए इसके अंदर तो वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, आइकन सेट के अंदर हम मोर रूल के अंदर जाएंगे, मोर रूल के अंदर जाएंगे तो हमारे पास इस टाइप का आइकन सेट हो जाएगा, और ये बता रहा है कि 67 वाले परसेंट वालों को ये ग्रीन दे रहा है। ठीक है, और 67 से कम वाले और 33 से ज़्यादा वालों को ये येलो कलर दे रहा है, और 33 से बिलो वालों को ये वाला कलर दे रहा है, रेड कलर। इसको नंबरों में भी कर सकते हो, अगर मुझे नंबर के हिसाब से चाहिए तो 67 से वालों को नंबर ये वाला दे दे, है ना। अब ये परसेंटेज के हिसाब से कर रहा है, परसेंटेज निकाल के कर रहा है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वही वाला एरो लेकर आ जाते हैं, एरो के हिसाब से चल रहा है। तो इधर जो भी 67% वाले होंगे, परसेंट पे काम कर रहा है। अगर नंबर पे करवाना है तो नंबर पे क्लिक कर देना, तो वो नंबर के हिसाब से करेगा। हाँ, एग्जैक्ट नंबर पे काम करेगा कि इस नंबर से ज्यादा वालों पे काम करेगा। अब ये परसेंट पे कर रहा है। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, ये आइकन लिया, इस पे तो मैं कुछ काम नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ शो आइकन ओनली पे। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ शो आइकन ओनली, देन ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ आइकन शो करेगा। ठीक है, तो क्या करना है, ये वाला कर लेना, इसको छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। C5, C6, C7,
उसके बाद और नेक्स्ट क्लास में करेंगे और सारी चीज़। ठीक है? यहीं पे ऑफ कर रही हूँ मैं क्लास को।